गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ उदाहरणों से। हम लोग कुछ नए उदाहरण पढ़ेंगे किस प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिव्यू करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना ज़रूरी है। काहे के लिए जो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, मतलब कि अभिक्रिया के पहले अभिकारक में जितने परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद है उनके उस उत्पाद के परमाणुओं या अणुओं का कुल द्रव्यमान हमेशा अभिक्रिया के पहले भी अभिकारकों का जो है वो बराबर होगा किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के। मतलब अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए अभिक्रिया के बाद। यही है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान का जो संरक्षण है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए थे, आज हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। पहले शुरुआत करते हैं सबसे सरल से, जो हमने पिछले बार पढ़ा भी था। तो हमने जो तरीका बताया था केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का, वो था मेटल नॉन मेटल। पहले धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। तो मतलब कि एक के बाद एक स्टेप होती जाएगी और हर स्टेप के बाद शुरुआत से चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला उदाहरण, टॉपिक का नाम लिख देते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। पहला एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस O2 का। इनको दोनों को मिलाकर बनता है H2O। इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन हमारे पास 2 था और यहाँ पर भी 2 है। पहले तो हमें बैलेंस दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 हो गया। ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ा, क्योंकि इस केमिकल में हम इसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए हमने बाहर से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइड्रोजन के जो आइटम्स थे वो 4 हो गए और ऑक्सीजन के आइटम 2 हो गए। अब इधर जब हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, तो इसको जब हमने 2 लगाया यहाँ पर, तो ये 4 हो गया और ये 2 पहले से था। अब जाके ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने बताया था ये जहरीली गैस है, तो मतलब इसमें तो हम कोई अंदर साइड में तो कोई बदलाव नहीं कर सकते, इस केमिकल में कोई बदलाव नहीं कर सकते। जो बन गया वो बन गया, बस बाहर से इसको बदलाव कर सकते हैं। तो बाहर से बदलाव करने के लिए पहले कार्बन को देख लेते हैं, बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई करने पर अब देखते हैं, कार्बन को दोबारा देखेंगे तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो मतलब ये अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ये एक केमिकल इक्वेशन आपका तैयार हो गया। चलिए अगला देखते हैं, N2 प्लस H2। क्या है ये? नाइट्रोजन है, डाइएटॉमिक, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक। मतलब ये हमेशा द्विपरमाणुक हैं, ये कभी भी अकेले नहीं मिलते, हमेशा 2 की संख्या में मिलते हैं। तो 2 की संख्या में मिले बाहर और ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो बनाते क्या हैं? NH3, अमोनिया। इस केमिकल का नाम क्या है? अमोनिया। अब देखते हैं नाइट्रोजन को। नॉन मेटल है तो पहले नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, हमने 2 लगा दिया। ठीक, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6
6 हो गया, यहाँ पर 6 ना हो गया, इसका पूरा मल्टीप्लाई हुआ 3 में, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से चेक करते हैं, नाइट्रोजन 2 इधर भी, हाइड्रोजन 6 इधर भी और इधर भी, ये भी बैलेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लिए, क्या ले अच्छा हाँ, उसको जला रहे थे, बेंजीन को जलाते हैं या कुछ और, Mg का ले लेते हैं, Mg प्लस O2 बनता क्या है, MgO। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए ये तो आपको पता चल ही गया होगा किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, यहाँ पर 2 लगा दिए तो ये हो गया और ये हो गया। ये आपके 4 सिंपल बैलेंसिंग थे उसके बारे में था। अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस लेवल जो है आगे बढ़ाते हैं। लेवल आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले ले लेते हैं हम क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, जल का हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ याद आ गई कि जल का रासायनिक नाम क्या होता है। जल का रासायनिक नाम हो जाएगा डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ऐसा भी कह सकते हैं, या हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहा जा सकता है। ये जल का रासायनिक नाम है, बहुत कम जानने को मिलता है ये, और बहुत कम बार बताया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग जानिए कि या तो डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कह लीजिए, या तो फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका कोई भी केमिकल नाम, आप 3 नाम में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। ये जल का, चलिए, तो ये जब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है, और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में ये क्या रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस वाटर वेपर H2O प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक, इतनी चीज़ें बनती हैं, 2 को मिलाते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अब यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल क्या है, सबसे पहले कार्बन। कार्बन यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, सीधे यहाँ पर 6 लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पर हमने बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के लिए क्या किया, 6 लगा दिया। ओके, अब 6 लगाने के बाद अब हम दोबारा चेक करेंगे एक बार। कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को देखते हैं, तो 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1, ये 12 1 13 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 6 7 8 9 ऑक्सीजन, यहाँ मतलब 13 यहाँ और 9 यहाँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हाइड्रोजन को भी कर लें। हाइड्रोजन को कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाइड्रोजन को करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, उसको भी गिन लेते हैं। 12 यहाँ, 2 यहाँ, 14 है। ठीक, छः 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे हाइड्रोजन, और नहीं 6 से नहीं, ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक, ट्राई किया हमने, नहीं हुआ, तो आगे क्या करते हैं, बारह ले लेते हैं सीधे, 12 12। अब कितना हो गया हाइड्रोजन,
24 हो गया। अब हमारे पास ये कितना है 12, और इसको भी हम 12 कर लेते हैं। कैसे? ऐसे। तो 6 लगा दिया, जहाँ पर 12 था 6 दूनी 12 ये हो गया, 12 ये 24 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की गिनती कर लेते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे 12 ये और 12 24 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, और ये 2, तो 12 2 14 ऑक्सीजन। 14 ऑक्सीजन के परमाणु इधर और 24 इधर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया कि 6 लगा दिया ये। तो जैसे ही 6 लगाया, तो अब एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन 12 इधर 12 इधर 24 हो गए, 6 इधर 6 इधर 12 हो गए, और 6 दूनी 12 12 12 24। अब हम देखते हैं शुरुआत से नया। कार्बन यहाँ पर 1 था, हमने 6 लगाया, 6 इधर 6 इधर बराबर। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, 24 हो गए टोटल। मतलब रिएक्टेंट साइड में, अभिक्रिया के अभिकारक के साइड में 12 हो गए। अब इसको हमने क्या किया, कार्बन 6 इधर 6 इधर स्टार्ट है, 6 इधर 6 इधर। अब हाइड्रोजन की बात, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो 12 इधर 12 इधर, रिएक्टेंट साइड में हो गए 12। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 जगह पर है, तीनों जगह का गिनती करेंगे, 6 6 12 हो गया, 6 दूनी 12। ठीक, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। 12 हाइड्रोजन इधर, 12 दूना 24 हाइड्रोजन इधर, और 12 और दूना 24 इधर भी। तो अब ये पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, और जो हमने इसमें बदलाव लाए हैं वो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन थोड़ा और क्रिटिकल होने जा रहा है, उसको देखिएगा। छठवां एग्जाम्पल, CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ये बनता है। तो अब मतलब ये है मेथेन। मेथेन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, हवा में जलाया, तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था। अब आज इसको हम कायदे से समझते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले कार्बन, कार्बन कार्बन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन O2 यहाँ पर, O2 यहाँ पर और O2 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन अनबैलेंस है और हाइड्रोजन भी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लगा देते हैं 2। तो अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई। ठीक, अब बची ऑक्सीजन की बात। हाइड्रोजन बैलेंस है अभी, कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर लगा देंगे 2 लगाने पर हमारा पूरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक, दोबारा चेक कर लीजिए, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पूरी तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। एक केमिकल हमारे पास बेंजीन, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बेंजीन का फार्मूला C6H6। ये एक बेंजीन का परमाणु है, मॉलिक्यूल है, और इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया। तो जैसे ही बर्न करते हैं तो इसमें से भी प्रोडक्ट वही निकलेगा, CO2 प्लस H2
ठीक, अब इसको वो करने पर सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पर क्या है। ऑक्सीजन कार्बन यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, अनबैलेंस है, हमने यहाँ पर सीधे 6 लगा दिया बिना कुछ सोचे। कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 3। ठीक, तो अब हमारा कार्बन भी बैलेंस, 6 कार्बन और हाइड्रोजन भी बैलेंस, 6 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15 हमारे पास ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर छोटी सी मतलब एक तो कठिनाई आ गई कि ये तो ऑड नंबर में है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो आ जाएगा 15, मतलब हमको इसको नहीं बदलना है। ये जो है हमारे पास O2 का, ये वाले को हमको बिल्कुल नहीं बदलना है, लेकिन इसको हमको 15 बनाना है, किसी तरह से 15 परमाणु लाने हैं। तो 15 परमाणु लाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 15 बच जाएगा। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन, या फिर इसको 7.5 भी लिखा जा सकता है। अगर आप 15/2 नहीं लिखना चाहते या 15/2 नहीं लिखना चाहते तो आप इसको 7.5 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। और आगे जब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग और ज़्यादा रिएक्शंस को बैलेंस करना और उनके बारे में हम सीखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास